जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सलमान भाई की। सलमान भाई बहुत हिट देते हैं, कभी 200 करोड़ की हिट कर देते हैं, कभी 300 करोड़ की हिट कर देते हैं, कभी ऐश्वर्या को हिट कर देते हैं, कभी फुटपाथ पे हिट कर देते हैं, कभी हीरोइन को हिट कर देते हैं। आज हम बात करेंगे लास्ट वाले की। सलमान भाई जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की बेटियों को हिट नहीं करा पाए, उससे ज़्यादा हीरोइन हिट करने के इन पे आरोप हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि शायद ही आप में से किसी को मालूम होगा कि एक्चुअल में कितने चिंकारों को मारने का इन पे आरोप है। हज का सवाल आपके सामने, एक सलमान खान ब्रेसलेट के लिए। ये रहा। सलमान खान ने कितने हीरोइन मारे? ए 5, बी 2, सी 100 या डी 10,000। हाँ, अगर तुम में से किसी ने भी एक भी ऑप्शन चुना तो अच्छा नहीं होगा। अरे बाबा देखो, ये लोग ऑप्शन डी दबा रहे हैं। अबे तेरी रुक 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 रुक। कंप्यूटर जी ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। अद्भुत, अविश्वसनीय, लाजवाब, बहुत ही उम्दा खेले आप। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, इसका असली जवाब आपको मिलेगा ब्रेक के बाद। वीडियो में आगे बताऊंगा। हीरोइन से लेके हिट एंड रन तक सलमान भाई कोई ना कोई लफड़े में पड़े ही रहते हैं, और लफड़ा कोई भी हो उन्हें कभी जेल नहीं होती। पता है क्यों? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जोक्स अपार्ट, जेल इसलिए नहीं होती क्योंकि इंडिया में जब तक आप गुनहगार साबित नहीं हो जाते, आप बेकसूर रहते हैं, जो कि ज्यादातर केसेस में एक अच्छी बात है। सलमान भाई और उनके फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि चिंकारा मामले को लेकर उन पे 4 केस हो गए थे, जिसके लिए उन्हें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता था। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि क्योंकि सारे केसेस एक ही मामले से जुड़े थे, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी अपील सुन ली है और चारों केसेस की सुनवाई अब राजस्थान हाई कोर्ट में ही होगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये चारों केस कौन से थे, हमने तो एक ही केस सुना है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1998 की, जब सलमान भाई अपने दोस्तों के साथ हम साथ साथ है की शूटिंग करने जोधपुर पहुंचे और फिल्म की शूटिंग करते करते हिरन की शूटिंग कर दी। और ये तो चौथा केस है जिसके बारे में सबको मालूम है। कहानी कहाँ शुरू हुई उसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। बात है 26 सितंबर 1998 की, जब बावड़ गांव की बॉर्डर पे इन पे 2 चिंकारे मारने का आरोप है। उसके बाद 28 सितंबर 1998 जब इन पे घोड़ा फार्म्स के पास 1 चिंकारा मारने का आरोप है। उसके बाद आर्म्स एक्ट के अंडर इन पे केस हुआ, जिसमें इनके होटल रूम में एक .32 रिवॉल्वर और एक .22 राइफल मिली, जिसका लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका था। और चौथा केस कांकड़ी गाँव का, जिसमें इन पे 2 चिंकारे मारने के आरोप है और इसमें आई विटनेस भी था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी को भी गोली मारने का सबसे बेकार दिन क्या हो सकता है? सबसे आयरॉनिक, सबसे सार्कास्टिक दिन क्या हो सकता है किसी को गोली मारने का? किसी का बर्थडे? नो। इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि उस दिन हमें आज़ादी मिली थी? गलत यार, मुझे नहीं मालूम, तू ही बता देना। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। 2 अक्टूबर को सलमान भाई ने 2 काले हिरन मार के गांधी जयंती मनाई। अच्छा हुआ मैं ये देखने से पहले मर गया। हुई। तो सलमान भाई पे 5 चिंकारे मारने का आरोप लगा है। तो चौथे केस में सलमान भाई के साथ दुनाली बिंद्रे, अनसेफ अली खान और डब्बू भी फंस गए थे। उन पे सलमान भाई को उकसाने का आरोप लगा था, जबकि सलमान भाई पे काले हिरन को उड़ाने का। लेकिन वो लोग तो बच के निकल गए। ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि आई विटनेस ने उनको पहचाना नहीं, शायद वो बस फेमस एक्टर एक्ट्रेस को ही पहचानती हो। और दूसरा कि इन सब के वकील पलट गए। इन सब के वकील ने स्टेटमेंट दिया कि इन लोगों ने सलमान भाई को उकसाया नहीं था, बल्कि इन्होंने तो मना किया था ये सब करने के लिए। और सलमान भाई और बुरी तरह फंस गए। उसके बाद सलमान भाई को कुछ बार जेल हुई है, पर जैसा कि आपको मालूम है वो जेल जाते हैं, जेल का इंस्पेक्शन करते हैं और लौट के आ जाते हैं। चौथे केस की पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई कि एक हिरन तो एस्फेक्सिया से मर गया था। अभी एस्फेक्सिया क्या होता है? सिंपल टर्म्स में एस्फेक्सिया का मतलब है कि कोई भी वजह से, किसी भी रीजन से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए और उससे आपकी मौत हो जाए। तो पोस्टमार्टम के हिसाब से हिरन ने ज्यादा खाना खा लिया था और उसकी वजह से उसे एस्फेक्सिया हो गया था। और दूसरा हिरन गड्ढे में गिर के मर गया। रियली? गड्ढे में गिर के मर गया? उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई कि दोनों चिंकारे, दोनों काले हिरनों की मौत गोली लगने से ही हुई थी। मेडिकल बोर्ड भी बोल रहा होगा जितनी हरी घास हिरन ने नहीं खाई, शायद उससे ज्यादा हरी पत्ती पोस्टमार्टम वाले ने खाई होगी। एस्फेक्सिया। कहीं गांधी जयंती पे गांधी जी की पत्तियां तो नहीं मिली पोस्टमार्टम वाले को? आई डोंट नो। तो अब आप समझ गए कैसे सारे केसेस एक ही मामले से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इन सभी केसेस की सुनवाई एक ही हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में होगी, और शायद सलमान भाई के मरने से पहले फैसला सुना भी दे। वैसे मैं तो बोलता हूँ क्या ही केस करना है, क्योंकि चिंकारा तो क्या, अभी तक उसके बच्चे भी मर जाते। एक चिंकारा हार्डली 10 से 15 साल जीता है। ना सलमान भाई ने अपने बच्चे किए, ना उन चिंकारा को बच्चे करने दिए। और वैसे भी सलमान भाई पे कोई केस बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल फूड चेन है। अगर टाइगर हिरन को खाएगा नहीं तो उससे दोस्ती करेगा क्या? ये तो वही बात हो गई कि हिरन घास खाए और आप उस पे केस कर दो। क्या आप जानते हैं जब से 5 काले हिरन मरे, बाकी हिरनों ने फेयर एंड लवली लगानी चालू कर दिए ताकि उनको इस रेस क्राइम का शिकार ना होना पड़े। ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर।
ये पहली बार नहीं है जब सलमान भाई ने अपनी बातों से, अपने एक्शनों से किसी काले जीव पे निशाना साधा हो। मैंने कई लोगों को देखा है जो बोलते पता नहीं सलमान भाई को किस चीज का घमंड है, किस चीज का एटीट्यूड दिखाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एटीट्यूड पैसों का नहीं है, ये उस इन्फिनिटी गॉन्टलेट का है जो अपने हाथ पे बांध के घूमते हैं। मैं तो यहाँ तक भी आपको बता दूं कि थैनोस को भी आयरन मैन ने नहीं, सलमान भाई ने मारा है। क्या बढ़िया था गुरु। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सही में सलमान भाई ने इन काले हिरणों को मारा है? तो इसका फैसला करने वाला मैं कोई नहीं होता, आप कोई नहीं होते। इंडिया में असली फैसला जनता की अदालत में नहीं बल्कि कोर्ट में होता है। हालांकि सलमान भाई ने अपनी वर्जन ऑफ स्टोरी भी सुनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप जरूर देखें। हो सकता है उसके बाद आप उनको ऑस्कर भी दे दें और आप ये कहना बंद कर दें कि उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। सेवलॉन भाई ने हिरन मारे हो या ना मारे हो, उन्होंने एक चीज जरूर मारी है। सेवलॉन भाई करें 99.9% दुश्मनों के करियरों का सफाया। अब आप सोच रहे होंगे ये 0.1% किसकी करियर है, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। वो कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो इनका काट के चली गई और अब वो अपने अपने शौहरों के संग ऐश कर रही हैं। That's all for today। मैं एक बोनस मीम आपके लिए छोड़ देता हूँ। टाइम फॉर बोनस मीम। मेरा बस बेटा जेल में जाता है, मैं नहीं, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समझा सलमान? ये अबे साले रुक, तेरे को देखता हूँ मैं। बाबा अपनी बंदूक देना जरा। और देखिए भाई साहब, वो शाहरुख नहीं मैं था, मैं मजाक कर रहा था बेटा। और सलीम साहब की उम्र का हूँ मैं, ऐसे करोगे तुम? आई एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। लाइक दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई लव यू रेखा जी।